हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लाभदायक और शानदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सवाल पे और देखते हैं हमारा सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें, जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि आने वाले जितना भी क्लास हम अपडेट करें आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं पूरे जोश और होश के साथ, पूरे शानदार और जोशों के साथ सवाल पे देखते हैं। और पहला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो हम लोग पहला सवाल पे आ गए हैं। देखिए पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या इस जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही, ठीक है, कुछ सीरीज चल रही जो कि 54 से 46 हुआ है और 46 से 34 हुआ है और 34 से 36 हुआ है, सॉरी 26 हुआ है और 26 से 14 हुआ है। 14 से यहाँ पे कौन सा संख्या आएगी आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताइए दोस्तों। तो चलिए बताइए। और हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का मौका आप लोग को दिया जाएगा। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि एग्जामों में भी इससे कम टाइम मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि आप लोग चीज़ों को समझें बुझें, उसके बाद सवाल का जवाब करें ताकि कोई सवाल में कोई भी दिक्कत कठिनाई ना हो। ठीक है, और हर सवाल को आप लोग ज़रूर बनाना है और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इतना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है, तो उससे हमको एक मनोबल ऊंचा होगा कि नहीं मेरा सवाल आप लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सीरीज यहाँ पे चले। ठीक दोस्तों, यहाँ पे सीरीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज चल रही है। ठीक है, 54 से 46 किस प्रकार संबंध है आप लोग को सबसे पहले देखिए इधर से देखिए। 14 से अगर 26 हुआ तो 14 दूना 28 माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे 26 तो हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन 26 दूना के यहाँ 52 हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस तो यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक लगाइए दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों करना क्या है। देखिए 54 से 46 कितना घटा हुआ दोस्तों, माइनस का देखिए कितना होगा 8 होगा। ठीक है, माइनस का 8 घटा हुआ। ठीक है, 46 में कितना घटेगा जो कि 34 हो, क्योंकि कम हो जा रहा है ना, तो कम कितना हुआ है देखिए 6 में 2 गया 4। ठीक है, और 4 में 1 3 गया 1। ठीक है, माइनस का 12 हुआ। ठीक है, और 34 में 26 घटा हुआ। ठीक, कितना घटा है दोस्तों यहाँ पे माइनस का 8 से 14 8 घटा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कितना घटा हुआ दोस्तों, माइनस के यहाँ पे 6 2 1 12 घटा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना घटना चाहिए देखिए सीरीज को समझिए सबसे पहले। ठीक है, सीरीज को समझिए। देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस सबसे पहले 8 घटा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 8 घटना चाहिए। ठीक है, तो 14 में 8 जगह कितना बचेगा दोस्तों, 14 में 8 जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 बचेगा, तो 6 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे आप लोग को बताना है कि 345 से 50 किस प्रकार संबंध है। उसी प्रकार से सेम लॉजिक लगा के 465 से आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे लाना है कि कौन सा संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बताइए। चलिए दोस्तों फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए हर एक सवाल को और चीज़ों को समझते हुए चलना। ठीक है, इन्हें की हड़बड़ाहट में बना लिया और आगे चल के दिक्कत मतलब गलत हो जाए। ठीक है, और अच्छा लग रहा होगा सेशन तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या है, चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों करना क्या है। ठीक है, देखिए नहीं हो रहा, एक सेकंड देखिए। 50 का मल्टीपल अगर हम 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 पचे 35, 7 पचे
350, ठीक है। और माइनस का 5 करेंगे तो हम लोग का 345, 345 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर मान के चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन 71 ले लेते हैं, ठीक है। उसको अगर हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 के 7 7 7 49, ठीक है। 449 यहाँ पे तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक हम लोग का नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक की जगह पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा लॉजिक कौन सा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए करना क्या, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है, सवाल को देखिए सीखिए। पहला में 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 दे रखा, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 5 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक है। 5 का 25, ठीक है। इसको जोड़िए, आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 6 15 और 5 15 5 20 के 0, ठीक है। 2 2 2 4 1 5 50 हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए दूसरा लॉजिक देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको देखिए, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोनों, 16 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 6 के 36, ठीक है। और 5 का 25, ठीक है। 5 का 25, अब जोड़िए इसको, 6 6 12 5 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। उसके बाद 3 2 5 1 6 1 7, ठीक है। 77, ठीक है दोस्तों। 77 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 77 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मिटा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हम लोग का 77। इसका 5 के स्क्वायर यहाँ पे 25 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 77। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। और हम बता दें दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये भी सवाल यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एएलपी आरपीओ टेक्नीशियन पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है। ये भी सवाल देखिए पूछा हुआ, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे देखिए, आपको अब बताना है कि सवाल में ये भी सवाल दोस्तों देखिए पूछा हुआ, ठीक है। एसएससी सीजीएल जीडीआरपीएफ का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक सवाल को हल्के में नहीं लेना है, हर एक सवाल को बनाते हुए चलना, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे सबसे पहले सवाल को समझिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज पूछा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बताना है कितना है इस फिगर में, ठीक है। चलिए बताइए समकोण बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए। देखिए सबसे पहले समकोण पूछा है दोस्तों, तो देखिए समकोण कितना है। देखिए यहाँ पे गोल है, ठीक है। गोल वाला में नहीं होगा, ठीक है। इससे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ई वाला भी नहीं होगा। अब देखिए अब कितना दे रखा है, देखिए अब ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 गो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 2 गो, ठीक है। और यहाँ पे भी हो गया 2 गो, तो 2 2 4 2 6 गो हो गया, 6 गो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे 7 गो हो गया, ठीक है। 7 गो हो गया। और कहीं है दोस्तों 7, और एक यहाँ पे देखिए, और एक यहाँ पे हो गया हम लोग का 8, ठीक है। तो टोटल इसमें 8 समकोण ट्रायंगल है, ठीक है। तो 8 किस ऑप्शन में है, 8 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों 4 नंबर सवाल बनाइए। देखिए दोस्तों चौथा सवाल में क्या दे रखा है। ये सवाल वही बना पाएगा जिसको ABCD का नंबरिंग आता है, ठीक है। देखिए जे कितने पे होता है, जे 10 पे होता है, ठीक है। H 8 पे होता है, U 21 पे होता है, T 20 पे होता है, ठीक है। अगर इस सब को अगर हम जोड़ भी देते हैं तो हमारा जोड़ने के बाद नहीं होगा। देखिए जोड़ते हैं, ठीक है। 10 8 21 और 20 है, ठीक है। 8 1 9, लास्ट में 9 है, तो जोड़ने पे भी हम लोग का नहीं हो जा रहा, ठीक है। जोड़ने के
जोड़ने से भी नहीं हो जा रहा, ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाइए, कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें। लगाइए दोस्तों दूसरा लॉजिक। देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है। देखिए इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 गो, ठीक है। 4 गो है तो करना क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, 4 का वही 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 64, ठीक है। इस दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। 6 4 10 और हासिल 6 1 7 1 8 8 हो गया दोस्तों। इसको मल्टीपल 2 से करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना के 16, 160 जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है। 4 यहाँ पे भी है तो इसका भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16, ठीक है। और इसका भी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 64, ठीक है। इसको भी आपस में जोड़ते हैं तो हमारा हो जा रहा है 80, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना के 16, 160, ठीक है। तो 160 किस ऑप्शन में है, तो 160 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 160 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। दोस्तों हम अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ सीरीज या मिसिंग नंबर। आप लोग को बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई, आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा कठिन सवाल है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए VVI करके, ठीक है। चलिए बनाइए सवाल को। चलिए दोस्तों बनाइए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। सवाल को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 13 दे रखा, ठीक है। 13 मल्टीपल 16, ठीक है। अपॉन कितना देना है, 4, ठीक है। अब 4 का मल्टीपल 4 का डिवाइड 4 से करें, 16 को करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 16, ठीक है। अब 13 का 4 से मल्टीपल करना, ठीक है। 13 से का 52 जो कि यहाँ पे 52 दे रखा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, 15 मल्टीपल 24 अपॉन एक सेकंड 4 देना, ठीक है, अपॉन 4। यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर देना है, 6 64, ठीक है। 66 64, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीपल कर देना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चौका 90, ठीक है। 15 चौका 90 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब करना क्या है, अब इस जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत होगा। अब इसको लास्ट वाला लेते हैं। करना क्या दोस्तों, 23 मल्टीपल 36, ठीक है। इसका भी 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे किससे कट देगा दोस्तों, 9 चौका 36, 9 से कटेगा, ठीक है। अब 23 का 9 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। 9 तिया 27 के 7, ठीक है। 27 के 7 हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 20, ठीक है। 207, ठीक है। तो देखते हैं 207 किस ऑप्शन में है, तो 207 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। 1 अगस्त का पूछा, कितना पूछा है दोस्तों, 1 अगस्त का पूछा है, ठीक है।
बुधवार है, ठीक है। कौन सा दिन है? बुधवार है। तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा दोस्तों, बताना, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे बनाना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगस्त कितने महीने का होता है? अगस्त होता है हम लोग का 31 दिनों का, ठीक है। 31 दिन में अगर हम माइनस एक, देखिए एक दिन तो ये रखा, ठीक है। तो एक दिन हम लोग का घट जाएगा, एक दिन घटने के बाद 1 अगस्त हम लोग का बन जाएगा 30 दिन का, ठीक है। और कहाँ तक लेना है? 1 तक का। 1 तक हम लोग का पूछा है, 1 सितंबर का तो लेना है 1 सितंबर तक का ही एक ही दिन लेना है, वो बोला एक ही दिन लेना है, ठीक है। देखिए जहाँ से पूछा है वहाँ के बाद से लेना है, और जहाँ तक पूछा है वहीं तक लेना है, ठीक है। कितना लेना है? 1 तारीख को लेना है, ठीक है। 1 तारीख का लेना है। तो 30 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? 31, ठीक है। 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 7 चौका 28। तो शेष कितना बच जाता है हम लोग का? 3, ठीक है। शेष बच जाता है हम लोग का 3। तो 3 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 1 सेकंड। तो 3 बुधवार में 3 जोड़ना है, बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? बुधवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का शनिवार, ठीक है। शनिवार। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं शनिवार किस ऑप्शन में, ठीक है। तो शनिवार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है सार्थिक आरोही क्रम में हम लोग को बताना, ठीक है। आरोही क्रम में बताइए। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले देखिए हम लोग का वर्ष से ही बनेगा। क्यों हम बताएं? क्योंकि यहाँ से देखिए इस ऑप्शन में सिर्फ 3 से ही चला है, तो हम लोग का वर्ष से ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को लेना है वर्ष। वर्ष के बाद क्या आता है दोस्तों? वर्ष के बाद हम लोग का आता है महीना, ठीक है। वर्ष के बाद महीना आता है कि 3 होगा तो एक भी गया, ई गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बनाने का फार्मूला, ठीक है। महीना के बाद हम लोग का आता है दिन, ठीक है। महीना का दिन आता है कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महीना के बाद घंटा, घंटा के बाद मिनट, ठीक है। तो घंटा चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग का 20 सही हो जाएगा, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, देखिए हम लोग का जिस तरह से एक प्रजाति चला हुआ है, वानर से हम लोग मनुष्य हुए हैं, ठीक है। तो बिल्ली से क्या हुआ हम लोग को बताना, ठीक है। हम लोग का ये एक हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको? पूर्वज, ठीक है। मनुष्य का पूर्वज वानर है, मनुष्य का पूर्वज वानर है, ठीक है। तो बिल्ली का पूर्वज क्या हो जाएगा? तो बिल्ली का पूर्वज चीता हो जाएगा, ठीक है। तो चीता का पूर्वज यहाँ पे हो जाएगा चीता, ठीक है। तो चीता का पूर्वज हो जाएगा बिल्ली, ठीक है। चीता का पूर्वज बिल्ली हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली से ही चीता हुआ, ठीक है। पहले बिल्ली छोटा हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा प्रजाति में होने के बाद चीता हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल पे दे रखा आप लोग को बताना है कि इस डायग्राम में तराई, सब्जी, शलगम का कौन सा डायग्राम सही होगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं सॉरी माना ये सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें एक हम लोग को कॉमन ढूंढना, ठीक है। तो कॉमन हम लोग का मान लिख के चलिए, सब्जी कॉमन हो गया, ठीक है दोस्तों। सब्जी कॉमन हो गया, सब्जी में तराई भी होता है, तराई भी होता है सब्जी में, और सब्जी शलगम का भी बनता है, ठीक है। शलगम का भी सब्जी बनता है और तराई का भी सब्जी बनता है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का किस में दिख रहा है? तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल आप लोग का रहे आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है दोस्तों। HW नहीं रहा, ठीक है। तो क्या रहा? CW, ठीक है। CW यानी कि
बी। ठीक है, सी भी रहा, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोग से विदा चाहते हैं यहीं पे। चलिए, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।